सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशंस के सीपीटी में, जिसमें कि एमएस एक्सेल से रिलेटेड अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो ये बेसिक सवाल ये हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि एमएस एक्सेल क्या होता है? तो इसका जवाब आप सिंपली दे सकते हैं कि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। इसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने, गणना करने, विश्लेषण करने और ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। देखिए, हम आपके सामने इस स्क्रीन पे एमएस एक्सेल ओपन करके रखे हुए हैं। इसमें हम आपको एक बेसिक इंट्रो दे दें। सबसे ऊपर का ये जो ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हैं, ये एमएस एक्सेल का टाइटल बार हुआ। जस्ट इस ग्रीन लाइन के नीचे आप ये जो देख रहे हैं फाइल, ये आपका मेनू हो गया। बाकी होम टैब कहा जाता है इसे। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प, यहाँ तक अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के एक मेनू और 8 टैब आपको बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2025 वर्जन में प्रोवाइड किए गए हैं। इसी टैब के जस्ट नीचे अगर आप देखें तो ये रिबन कहलाता है। रिबन, हर टैब में जब आप क्लिक करते हैं तो उसके रिबन में आपको कुछ छोटे छोटे टूल बटन्स मिल जाते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप अलग अलग टैब को स्विच करेंगे, आपको अलग अलग टूल बटन्स मिल जाएंगे। इसी रिबन के जस्ट नीचे ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं। इस नेम बॉक्स में हम लोग किसी भी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस पाते हैं। देख सकते हैं हम जहां क्लिक कर रहे हैं उसका एड्रेस हमको ये दिखा रहा है। ये किस तरीके से एड्रेस बनाता है, तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई, ये सब हम कॉलम के नाम से जानते हैं। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे हम रो कहते हैं। तो कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ अल्फाबेट का इस्तेमाल किया जा रहा है और रो को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ नंबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सेल किसे कहते हैं? तो सेल का सीधा आंसर आप ये दे सकते हैं कि एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज रेफर्ड एज सेल। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है उसे हम सेल के नाम से जानते हैं। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। इसके बाद अगला सवाल जो कि आपसे पूछ दिया जाता है कि सेल एड्रेस क्या होता है, तो हर सेल का अपना एक नाम होता है, उसे सेल एड्रेस कहा जाता है। और सेल का नाम कैसे हम लोग पाते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं, तो कॉलम का नाम और रो का नाम मिल करके एक नाम तैयार होता है, उसे हम सेल एड्रेस के नाम से जानते हैं। अगला सवाल हो सकता है कि सेल रेंज किसे कहते हैं? तो सेल रेंज क्या होता है कि एक सेल एड्रेस से लेकर के दूसरे सेल एड्रेस तक एक पूरा समूह, एक पूरा ग्रुप, इसे सेल रेंज कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें कि यहां से यहां तक का नाम बताइए, तो आप कहेंगे कि इसका नाम हो गया A2 से F2। यहाँ इसका नाम A2 था और इसका नाम F2 था। तो इन दोनों को बताने के लिए हम इस तरीके से करते हैं, A2 कॉलन F2। इसका अर्थ हुआ कि हम एक सेल रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो A2 से F2 तक का है। अगर हम इसको वर्टिकली देखना चाहें कि सिर्फ कॉलम में अगर देखें, तो A1 से लेकर के A10 हम इस तरीके से सेलेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ C2 से लेकर के C12 एक सेल रेंज है। अगर हम कहें कि इतना से इतना का सेल रेंज बताइए, तो देखिए इसका नाम क्या हो सकता है। इसका नाम होगा A2 से D11, A2 से D11 या D11 से A2, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, D2 से A11 या A11 से D2। ये चारों सेल रेंज ही हुआ। अगला ये जो आप जस्ट इसके बगल में देख रहे हैं, इसे हम
इंसर्ट फंक्शंस का टूल बटन कहते हैं, ये इंसर्ट फंक्शन है। और ये इसके बाद एक खाली बॉक्स फॉर्मूला बार के नाम से जाना जाता है, जहां हम कोई भी एमएस एक्सेल में फॉर्मूला टाइप किया करते हैं। अगला सवाल है कि आपसे पूछ दिया जा सकता है कि एमएस एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रो और कॉलम्स कितने होते हैं। तो आपको पुराने वर्जन्स के हिसाब से नहीं जाना है, वैसे तो पुराने वर्जन्स में रो और कॉलम्स की संख्या डिफरेंट हुआ करती थी। अभी के हिसाब से हम बात करें 2007 और 2007 के बाद की अगर हम बात करें, तो एमएस एक्सेल में कुल मिलाकर के 16,384 कॉलम्स होते हैं, 10,48,576 रोज होते हैं। 16,384 कॉलम और 10,48,576 रोज। हम जितना भी चीज यहाँ पे आपको बताते चले जा रहे हैं, ये सब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल हैं, जो एमएस एक्सेल के मौखिक इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आपसे कहा जा सकता है फर्स्ट सेल एड्रेस का नाम बताइए, दैट इज A1। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लास्ट सेल एड्रेस का नाम बताइए, तो लास्ट सेल एड्रेस का नाम होगा XFD 10,48,576। याद रखिएगा, XFD 10,48,576। ये अभी हमने जो बताया, ये लास्ट सेल एड्रेस हुआ। अगर कहा जाता है फर्स्ट सेल एड्रेस, तो ये हो गया A1। अगर कहा जाता है हमें लास्ट कॉलम का नाम बताइए, तो लास्ट कॉलम इज XFD। और फर्स्ट कॉलम अगर पूछा जाए, तो फर्स्ट कॉलम में आप कह सकते हैं A। अगर आपसे पूछा जाता है कि लास्ट रो का नाम बताइए, तो लास्ट रो का नाम होगा 10,48,576। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट रो का नाम बताइए, तो वो हो जाएगा 1। इसको हम कैसे देख सकते हैं? देखने के लिए आप कर्सर को कहीं भी प्लेस करिए, और कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो करते हैं, तो देखिए आप जैसे ही कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करिएगा, एकदम लास्ट कॉलम पे आपको लेकर के ये चला गया। लास्ट कॉलम का नाम आप हेडिंग में देखिए ध्यान से, इसे XFD से रिप्रेजेंट किया गया है। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो अगर आप प्रेस करते हैं, वापस आप फर्स्ट कॉलम में आ गए। फिर कंट्रोल के साथ अगर आप डाउन एरो की प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करते हैं, तो आप लास्ट रो में आ गए। लास्ट रो आप देख सकते हैं यहाँ 10,48,576 है। और अगर हम यहीं पे कंट्रोल राइट एरो प्रेस करें, तो हम लास्ट सेल में आ गए। पहले हम लास्ट रो में गए, फिर लास्ट कॉलम में गए। अब इसका नाम अगर आप ऊपर देखें, तो XFD 10,48,576, जो कि आपको नेम बॉक्स में यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ तक सब क्लियर है? आपसे कह दिया जाता है कि आप किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे। किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस। अगर कहा जाता है किसी एक रो को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, अब मान लेते हैं आप 6 नंबर रो पे हैं और आपसे ये रो सेलेक्ट करने को कहा जाए, तो शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस। उदाहरण के तौर पे हम आपको यहाँ एक सीट पे ले आए हैं, जो कि मार्कशीट बना हुआ है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं, इसकी पूरी वीडियो हम ये कैसे बनाए और किस तरीके से हम इसको क्रिएट किए, तो हम इसका लिंक आपको ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे। आप एक्सेल का पूरा सीरीज वीडियो आप पा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने बताया था कि यहाँ कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करते ही ये कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। और अगर शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस करें, तो ये रो सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, एक चीज और गौर करिएगा, अगर आप किसी टेबल में होते हैं,
डेटा के अंदर आप किसी भी जगह पे क्लिक किए रहते हैं, शिफ्ट के साथ स्पेस करते हैं तो वो उसी टेबल के अंदर उसी डेटा का रो सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप टेबल के बाहर होते हैं तो ये पूरे रो को सेलेक्ट करता है। अगर आप टेबल के बाहर कहीं भी हैं और कंट्रोल ए की प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए, तो पूरे सेल को ये सेलेक्ट कर लेता है। एमएस एक्सेल के इस पर्टिकुलर वर्कशीट में जितने सेल हैं उन सबको ये सेलेक्ट कर लेता है। और अगर आप किसी टेबल के अंदर होते हैं और कंट्रोल ए की प्रेस करते हैं तो ये उस टेबल के अंदर सिर्फ आपके डेटा को ही सेलेक्ट करता है कंट्रोल ए की मदद से। कुछ बेसिक सवाल के ऊपर हम और डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप ऐसा मार्कशीट बना करके दीजिए। ऐसा ये प्रिंट कर करके दिया हुआ रहेगा और आपको बनाने को कहा जाएगा। इसके लिए आपको मैक्सिमम समय 10 मिनट का दिया जाता है। तो 10 मिनट के अंदर आपको विथ फॉर्मूला इस तरीके का मार्कशीट आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मार्कशीट हमने कैसे बनाया है तो इसका लिंक हम आपको ऊपर यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, जो कि आपको आपके वीडियो में टॉप राइट कॉर्नर पे देखने को मिल रहा है। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप एक सैलरी शीट डिजाइन करिए, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। तो ये सैलरी शीट का भी वीडियो हम यहाँ पे पब्लिश कर चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको यहाँ अटैच कर देते हैं। आप सैलरी शीट भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपसे ये भी कहा जा सकता है कि भी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करके इस सैलरी शीट को क्रिएट करिए। तो इससे रिलेटेड भी वीडियो हम यहाँ पर दिए हुए हैं अपने चैनल पे, आप इसकी भी लिंक यहाँ पे पाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे कुछ फार्मूलाज हैं, इन फार्मूला को भी कैसे हम इस्तेमाल करते हैं इसका भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। इसका भी लिंक हम आपको यहाँ पर अटैच कर दे रहे हैं। अगर कुछ और फॉर्मूला कैरेक्टर से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाता है तो देखिए ये सब किस तरीके से काम करेगा, इसका भी वीडियो हम बना रखे हैं। इसका भी लिंक हम आपको दे देंगे।